Start a new topic, that is a testing of hypothesis, and it also come under the same research subject, research methods for manager. It is actually designed in MBA syllabus as well as MCOM as well as commerce and management student, and also this subject is designed to various PhD program, right? Before going to start, what is exactly the testing of hypothesis? I'm going to tell you that is one of the principal instrument which is very much useful in a research program. Fine. The main function of this is to suggest new experiments and observation. In fact, many experiments are carried out with the deliberate object of testing hypothesis. जो आज के टाइम पे रिसर्चर हैं वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हो गए हैं और उनका डेलिबरेटली वो ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं कि हमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ही करानी है बिकॉज वेरियस डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट आर बेस्ड ऑन दैट टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जिसके बिहाफ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है आप उस पे डिसीजन ले सकते हैं. In a social sciences, where direct knowledge of population parameter is rare, hypothesis testing is the often used strategy for deciding whether a sample data offers such support for a hypothesis that generalization can be made. Thus, hypothesis testing enables us to make probability statement about population parameter. जो हम पॉपुलेशन के बारे में सोच के अजम्पशन करके चल रहे हैं उसको लिए जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स या फिनोमिना लेके चल रहे हैं उसको बनाने के लिए टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का इम्पोर्टेंट रोल होता है. The hypothesis may not be proved absolutely, but in practice, it is accepted if it was withstood a critical testing. Before going to explain this hypothesis testing, I am going to tell you about that. What is exactly the hypothesis? Right. What is hypothesis? Right. Hypothesis, you can say it, this is only the assumption. सिंपली अगर आपसे कोई पूछता है कि हाइपोथेसिस क्या है, एक अजम्पशन है. एक अजम्पशन मीन्स एक आप अनुमान लगा रहे हो. अनुमान लगा रहे हो किसके बारे में अनुमान लगा रहे हो? जिस पॉपुलेशन के बारे में आपको फीचर आउट या रिसर्च प्रॉब्लम या आपका रिसर्च इशू है उसके बारे में आप एक सपोजिशन लेके चल रहे हैं, कुछ सोच के चल रहे हैं जिसको आप क्या करना चाह रहे हो, प्रूफ या डिसप्रूफ करना चाह रहे हो. इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं. Right? But for a researcher, hypothesis is a formal question that he intends to resolve. Fine. Thus, a hypothesis may be defined as a proposition or set of proposition set forth as an explanation for the occurrence of some specified group of phenomena, either asserted merely as a provisional conjecture to guide some investigation or accepted as a highly probability in the light of established fact. Right. इसमें जो आपको हाइपोथेसिस है या आप इसको कह सकते हो एक आपका जो अजम्पशन है या सेट ऑफ अजम्पशन या सेट ऑफ, इसको आप प्रपोजिशन कह सकते हो. आपने इस तरीके से डिफाइन किया है विथ सम ऑफ द स्पेसिफाइड अकरेंस. आपको पता है कि ये फिनोमेना ऐसा होता है तो आपने उसका एक स्टेटमेंट बनाया है जिसको आप बाद में अपने जो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन है उसकी बेसिस पे आप प्रूफ या डिसप्रूफ करोगे. राइट. साइंटिफिक मेथड इसका टेस्ट करने का क्या है? जो आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच के रिलेशनशिप को रिलेट करना ही आपका मेन मोटिव है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द साइंटिफिक मेथड. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्टूडेंट हु रिसीव, एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताना चाहूं इसमें ये है कि अगर स्टूडेंट हु रिसीव काउंसलिंग विल स्लो a greater increase in creativity than student not receiving counseling. स्टूडेंट दो ग्रुप में अगर हम बांटते हैं, अगर एक कुछ स्टूडेंट को हमें काउंसलिंग दी जा रही है और वो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या क्रिएटिव ज्यादा इन कंपैरिजन टू दोज स्टूडेंट हु आर नॉट गेटिंग इट, काउंसलिंग जिनको रिसीव नहीं हो रहा है, और इसके बारे में हमें एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं या हमने ऐसा कहीं फैक्ट फाइंड आउट किया है तो हमने एक स्टेटमेंट या हाइपोथेसिस बनाया दैट इज स्टूडेंट हु रिसीव द काउंसलिंग विल शो अ ग्रेटर
increase in creativity than a student not receiving counseling. राइट या दूसरे कंटेक्स्ट में आप दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं द ऑटोमोबाइल ए इज परफॉर्मिंग एज वेल एज बी automobile B. There are a hypothesis which are very much clarify about it objective and what we want to test it, right? अब ये तो हो गई बात कि हाइपोथेसिस होता क्या है और मैंने अब आपको इसमें बता दिया कि हाइपोथेसिस ये होता है इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस इज व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइपोथेसिस which is also one of the important because for framing any of the hypothesis you must knowledge about what the features have in a hypothesis, right? First, which is very important, that is it is clear and precise. The hypothesis must be clear and precise. If the hypothesis is not clear and precise, the inferences drawn on its basis cannot be taken as a reliable. जो आपका हाइपोथेसिस होना चाहिए बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत प्रिसाइज होना चाहिए और आपका कहीं भी इन्फेरेंसेस जो आप इस पे ड्राउन करोगे वो इसी वजह से रिलायबल होगा. अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो वो रिलायबल नहीं होगा, राइट? अब हाइपोथेसिस जो है जो आप बना रहे हो वो ये भी होना चाहिए इट मस्ट बी और बीइंग टेस्टेड कि इसको टेस्ट किया जा सके. ऐसा हाइपोथेसिस बनाइए जो टेस्टेबल हो इफ अदर डिडक्शन कैन बी मेड फ्रॉम इट व्हिच in turn can be confirmed or disproved by observation. Hypothesis should state the relationship between a variable and non-variable means independent and non-dependent variable, right? जो hypothesis होता है वो बहुत limited होता है scope और must be specific. Scope भी उसका limited होना चाहिए और specific होना चाहिए, to the point होना चाहिए जिससे आपको clarity रहे, राइट और ऐसा होना चाहिए जो कि टेस्टेबल हो. फाइन. अब हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग है शुड बी स्टेटेड एज फॉर एज पॉसिबल इन अ मोस्ट सिंपल टर्म सो दैट द सेम इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ऑल कंसर्न. But one must remember that simplicity means not only that it is not a significant, it must be significance as well as a simple, clear and precise. Right? The hypothesis should be consistent with the most known fact. It must be consistent with a suitable body of established facts. In other words, it should be one which judge accept as being the most likely. Right? अब जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट जो आपको करना वो एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए कि इतने समय तक ही आप इसको टेस्ट कर सकते हैं. वन शुड नॉट यूज इवन एन एक्सीलेंट हाइपोथेसिस if the same cannot be tested in reasonable time for one cannot spend a lifetime collecting data to test it, right? और जो लास्ट है hypothesis testing must explain the fact that give rise to the need for explanation. This means that by using the hypothesis plus other known and accepted generalization, one should be able to deduce the original problem condition. Thus, hypothesis must actually explain what it claims to explain. It should be have empirical references. जो आप hypothesis बना रहे हैं वो explanatory होना चाहिए और कहीं ना कहीं explain का आप जो claim है वो कैसे कर सको empirical reference के through कर सको. इसे बोलते हैं hypothesis. Now, what are the terminology which is used to frame out the hypothesis? The first and most important part of the testing our hypothesis is null hypothesis and alternative hypothesis. Right? Null hypothesis or जो alternative hypothesis है, it is not only important as it is designed for the testing of a hypothesis. It is asked in a various examination. Not only in a MBA, it is also asked in a commerce. It is also asked in a net as a like multi-choice optional questions. Null hypothesis and alternate hypothesis जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो main testing of hypothesis के main terminologies हैं वो आपको null hypothesis and it create a some confusion. तो first क्योंकि ऐसा कोई definition नहीं
फाइन। तो नल हाइपोथेसिस के बारे में जानने के लिए फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज एग्जैक्टली द टर्मिनोलॉजी व्हिच आर यूजिंग फॉर अ नल एंड हाइपोथेसिस, राइट। नल हाइपोथेसिस, नल मींस वेयर देयर इज नो एज सच अ वैल्यू। नल का मतलब होता है कि जिसका जीरो वैल्यू, और हाइपोथेसिस मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज अ अजम्पशन, right? To understand this null hypothesis, first I am going to tell you about the one of the example, right? Here there is a two methodology, like you want to compare, right? On the basis of what the quality they have and which one is the superior one, the next one, right? For going to conduct any of the testing of hypothesis, आपने एक hypothesis बनाया और assumption क्या किया कि both the methodology A and B are equally good. What it my point? इसका मतलब दोनों जो मेथोडोलॉजी है वो इक्वली एक जैसी ही अच्छी हैं. Then this assumption is termed as null hypothesis. And against of this hypothesis, you are going to make one of the hypothesis which inference is that method A is superior or method B is inferior. Then this alternative is known as alternative hypothesis. The null hypothesis generally symbolized as a H0 and the alternative hypothesis is termed as a HA. Suppose we want to test the hypothesis that the population mean is equal to hypothesized mean, that is 100. Then we should say that the null hypothesis is that the population mean is equal to hypothesized mean 100, and symbolically it can be expressed in a form of H0 mu is equals to mu H0, where H mu and mu H0 is what? It is a sample mean is equals to 100, right? Now, अब आपने इसको बताया कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है. अब ये नेक्स्ट जो है आपका, if our sample result do not support in context to null hypothesis, we should conclude that something else is true. अगर आपने नल हाइपोथेसिस ये रिजल्ट में फाउंड आउट किया कि नहीं सही है, तो दूसरा अल्टरनेट क्या पॉसिबल है जो कि सही है, राइट? और उस व्हाट वी कंक्लूड रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस इज नोन एज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. एंड यू कैन से इन अदर वर्ड्स दैट कोई भी सेट ऑफ अल्टरनेटिव होता है, तो अगर नल हाइपोथेसिस है तो दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा. If we accept H0, then we are rejecting HA. And if we reject H0, then we are accepting HA, right? Now, how can you going to write it? Fine. अगर आपने ये बोला H0 mu is equals to mu H0 is equals to 100, then there is what the possibility of alternate hypothesis. And what the alternate hypothesis? The first meaning for that is HA. HA mu does not equals to mu H0 here, राइट? अब यहाँ पे आपका ये इसके बराबर नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज दैट द पॉपुलेशन मीन्स इज नॉट इक्वल. Here in another alternative hypothesis is what? HA mu greater than to mu H0. The alternative hypothesis is that the population mean is greater than to the 100. And in a last, HA mu less than to mu H0. It means the alternative hypothesis is less than 200, right? It means कि here only one hypothesis is given to you, that is a null hypothesis, and various alternative hypotheses are possible. Fine. Now, next in this is the null hypothesis and the alternative hypothesis are selected before the sample is drawn. You have to keep in mind that various conditions are also possible. What are the other conditions? Alternative hypothesis is usually which the researcher want to prove, and the null hypothesis one which the want to researcher to disprove, right? Thus, a null hypothesis represent the hypothesis we want to, we are trying to reject, and alternative hypothesis represent all other possibilities.
If the rejection of a certain hypothesis when it is actually true involves a great risk, it is taken off as a null hypothesis because then the probability of rejecting it when it is true. It is known as a alpha. And in a next of that, I'm going to tell about what is the level of significance as well as what is alpha and beta true. Right? Null hypothesis should always be a specific hypothesis. It should not state about or approximately a certain value. Right? Generally, if hypothesis testing we proceed on the basis of a null hypothesis, always keep in a mind as a alternative hypothesis. Right? Now, just come to a next point of that level of significance. Fine. In level of significance means it is also very important concept to testing of hypothesis. It is always some percentage. This should be chosen with a great care, thought and reason. Right? What it means? First, अगर हमने significance level at 5%, इसका मतलब ये है कि H0 will be rejected और H0 रिजेक्ट कब कर रहे हैं मीन्स नल हाइपोथेसिस हम कब रिजेक्ट कर रहे हैं हैज लेस देन 0.05% probability of occurring if H0 is true. 5% चांसेस है कि हम उसको रिजेक्ट कर दें जबकि वो सही है. इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि हमें 5% risk of rejecting the null hypothesis either H0 happens to be true. H0 सही होते हुए भी हम 5% चांस ले रहे हैं to reject it. Thus, the significance level is a maximum value of probability of rejecting H0 when it is true. Right? ऐसा क्यों होता है कि हम ऐसा लेते हैं कि 5% हम चांस लेते हैं बिकॉज we are not very much sure about the 100% because it is a what to collection of sampling is maybe possible some of the error could be possible to select a sample. तो जब अगर उसमें एरर होने के चांसेस हैं तो हमारा भी रिस्क लेवल कुछ होना चाहिए. राइट ये 1% भी हो सकता है 2% भी होता है लेकिन जनरली जो होता है 5% लिया जाता है. Now what the next the terminology which is used in a testing of hypothesis that is a decision rule. राइट और इसको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस भी कहते हैं. फाइन. अगर हम बात करें कि गिवन अ हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच ए we make a rule which is known as a decision rule according to which we accept H0 and obviously it emphasizes that rejecting HA or rejecting H0 it means that we are accepting HA. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँ कि एक नल हाइपोथेसिस है उसमें ये गिवन है कि द लॉट इज अ गुड ऑन द बेसिस ऑफ लॉट क्यों अच्छा है बिकॉज उसमें डिफेक्टिव आइटम होने बहुत कम है फ्यू. राइट तो आपने H0 ये बनाया. अब इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा कि सर्टेन लॉट इज नॉट गुड ड्यू टू उसमें डिफेक्टिव आइटम्स के नंबर ज्यादा हैं अधिक हैं. राइट अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे अगर हम गोइंग टेस्ट करने जाएं और 10 आइटम को हमने लॉट का टेस्ट किया और उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेना चाहते हैं. only few or you can say a null defective item is found out in a number of total number of items then we will accept H0 otherwise we will reject H0 and this is what a decision is. Right. Next one in this is type 1 and a type 2 error. अगर मैं बात करूं टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर की तो ये इस पूरे होल एंड सोल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज ये वेरियस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. हियर द डिसीजन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज एक्सेप्ट H0 एंड अनदर इज रिजेक्ट H0. एक्सेप्ट H0 मीन्स नल हाइपोथेसिस आप एक्सेप्ट कर रहे हो और एक समय में आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो. दो ही कंडीशन पॉसिबल है डिसीजन अगर हम लेते हैं. लेकिन अब ये क्या कंडीशन है अगर H0 ट्रू है आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया H0 आपने सही बनाया अजम्पशन आपने सही बनाया सही है और आपने उसको एक्सेप्ट भी किया तो जो डिसीजन है दैट इज करेक्ट and that will not create a problem for you because that is a correct decision.
क्योंकि दोनों ही बातें सही है कि आपका H0 भी सही है और आपने एक्सेप्ट